close till I get up. Time is barely on our side. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरजीत और स्वागत है आपका मेरे चैनल अनबॉक्स एवरीथिंग विथ मी में। आ गया हूं फिर से नई वीडियो और अनबॉक्सिंग के साथ और आज लेकर आया हूं बोल्ट एयरबेस ट्रू बर्ड्स। जी हाँ, ये काफ़ी पॉपुलर डिवाइस है और ये फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों पर अवेलेबल है। मेरे पास काफ़ी सारे डिवाइसेस रखे हुए हैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू के लिए, और मैंने इसे सेलेक्ट किया क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने स्पेशल रिक्वेस्ट किया है इसके लिए। आज इसे रिव्यू करेंगे और देखेंगे इसके पॉजिटिव और नेगेटिव। और उससे पहले हमेशा की तरह मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं या मेरी वीडियोस बहुत दिनों से देख रहे हैं, आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, देन प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट तो आपको मिलेगी ही, साथ ही में आगे भी आपका और मेरा प्यार बना रहेगा। चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस पर। तो बोल्ट यहाँ 24 घंटे का प्ले टाइम और 3 दिन का स्टैंड बाय टाइम लिखता है। साथ ही में HD साउंड, नॉइस कैंसिलेशन, कॉल्स एंड म्यूजिक कंट्रोल लिखता है बोल्ट। इसमें ब्लूटूथ का वर्जन 5 मिलता है आपको और इसी के साथ बोथ ईयरबड मास्टर्स यानी कि मोनोपॉड का फीचर भी मिलता है। इसी के साथ स्टीरियो कॉलिंग एंड माइक लिखता है बोल्ट यहाँ पर। चलिए अब नज़र डालते हैं इसकी प्राइस पर। बोल्ट ने इसके बॉक्स पर इसकी प्राइस 8,000 रुपये लिखी है, जो कि एक्चुअल प्राइस से बहुत ज़्यादा है। इसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर अलग अलग प्राइस पर सेल किया जा रहा है। स्क्रीन पर इसका एक्चुअल और करंट प्राइस देख सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे अनबॉक्स करते हैं और साथ ही में बॉक्स कंटेंट पर नज़र डालेंगे। Fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. देखिए, इस डिवाइस को मैंने 3 दिन यूज़ किया है और इसकी परफॉर्मेंस और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैंने इस रिव्यू को तैयार किया है। यहाँ मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूँगा जो आपको इसे लेने से पहले जानने ज़रूरी हैं, जिसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी बिल्ड एंड डिज़ाइन के बारे में। यहाँ डिवाइस के बिल्ट में मेनली बोल्ट ने प्लास्टिक का इस्तेमाल किया है। चार्जिंग के सिंगल कलर मैट ब्लैक में मिलता है आपको। केस में सामने की तरफ 4 इंडिकेटर लाइट मिलते हैं आपको, और वहीं केस के लिड में ऊपर की तरफ आपको बोल्ट ऑडियो यानी कि बोल्ट का लोगो मिल जाता है। पीछे की तरफ देखें तो यहाँ आपको टाइप C पोर्ट मिलता है इसे चार्ज करने के लिए। इसके अलावा चार्जिंग केस में कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं मिलता है आपको। कंपनी ने इसका डिज़ाइन सिंपल रखा है और किसी भी तरह की टेक्सचर वगैरह देने की कोशिश नहीं की है। यहाँ पर बोल्ट ने चार्जिंग केस के अंदर की तरफ डिफरेंट कलर टेक्सचर का इस्तेमाल किया है। यहाँ ग्रे टेक्सचर में ये बढ़िया लगता है। हालांकि यहाँ पर भी आपको मैट फिनिश मिलता है। चार्जिंग केस में यूज़ किया हुआ प्लास्टिक अच्छी क्वालिटी का है और कहीं से भी ये चीप फील नहीं होता है। चार्जिंग केस कॉम्पैक्ट है, लाइट वेट है और साथ ही में पॉकेट फ्रेंडली है। आप इसे कहीं भी कैरी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और ईयरबड्स पर नजर डालते हैं। ईयरबड्स में डुअल टेक्सचर मिलता है आपको और यहाँ ब्लैक और ग्रे का अच्छा कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया है बोल्ट ने। ईयरबड्स में ऊपर की तरफ आपको बोल्ट का लोगो मिल जाता है और ऊपर की तरफ ही आपको डुअल नॉइस कैंसिलेशन माइक और LED लाइट मिल जाती है। पीछे की तरफ देखें तो आपको 3 चार्जिंग पिन मिलते हैं यहाँ पर। नॉर्मली ईयरबड्स में 2 चार्जिंग पिन होते हैं, पर बोल्ट ने यहाँ 3 चार्जिंग पिन का इस्तेमाल किया है। साथ ही में लेफ्ट और राइट की मार्किंग मिलती है। बोल्ट ने ईयरबड्स को थोड़ा सा एंगल्ड बनाया है, जिससे इनकी फिटिंग अच्छी होती है। डिज़ाइन और लुक्स में ईयरबड्स बढ़िया लगते हैं, पर थोड़े से भारी फील होते हैं ये। खैर, इसकी कंफर्टेबिलिटी और फिटिंग वगैरह आगे टेस्ट करेंगे हम। ओवरऑल इसकी डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी से मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है और यहाँ बोल्ट ने बढ़िया काम किया है। अब आगे बढ़ने से पहले इसके टच ऑपरेशन को समझ लेते हैं। यहाँ डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए जेस्चर इनपुट का इस्तेमाल किया है बोल्ट ने, एंड आई मस्ट से इसका जेस्चर बढ़िया काम करता है। चलिए इसके टच ऑपरेशन को समझते हैं। सो म्यूजिक लिसनिंग के दौरान किसी भी ईयरबड पर सिंगल टच से म्यूजिक को प्ले पॉज कर पाएंगे आप। वहीं नेक्स्ट सॉन्ग पर जाने के लिए राइट ईयरबड पर डबल क्लिक करना होगा। उसी के साथ प्रीवियस सॉन्ग पर जाने के लिए लेफ्ट ईयरबड पर डबल क्लिक करना होगा। यहाँ बोल्ट ने डिवाइस में वॉल्यूम अप एंड डाउन का फंक्शन दिया है। राइट ईयरबड पर 3 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी आपकी, और वहीं वॉल्यूम घटाने के लिए लेफ्ट ईयरबड पर 3 सेकंड तक प्रेस करके रखना होगा। कॉलिंग ऑपरेशन को समझ लें। इनकमिंग कॉल को पिक करने के लिए लेफ्ट या राइट किसी भी ईयरबड पर सिंगल क्लिक करना होगा, और उसी के साथ कॉल को डिस्कनेक्ट करने के लिए लेफ्ट या राइट किसी भी ईयरबड पर सिंगल क्लिक करना होगा, और वहीं इनकमिंग कॉल को रिजेक्ट करने के लिए किसी भी ईयरबड पर 2 सेकंड तक प्रेस करके रखना होगा। वर्चुअल असिस्टेंट यानी कि गूगल या सीरी को एक्टिवेट करने के लिए किसी भी ईयरबड पर 2 सेकंड तक प्रेस करके रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, इसकी साउंड क्वालिटी, कॉल क्वालिटी और गेम्स में इसकी परफॉर्मेंस को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ डिवाइस में 6 mm के स्पीकर ड्राइवर का इस्तेमाल किया है बोल्ट ने।
और साथ ही में बोल्ट ने इसमें माइक्रो वूफर्स का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी बेस की, जो कि बहुत ही सॉलिड मिलता है आपको। बेस में डेप्थ और क्लैरिटी भी अच्छी मिलती है आपको। ट्रेवल्स और वोकल्स भी बहुत बढ़िया प्रोड्यूस करता है ये। बात करूं डायनामिक रेंज की, तो हाइज और मिड्स को भी अच्छी तरह से कंट्रोल करता है और म्यूजिक लिसनिंग के दौरान क्लैरिटी और डिटेल्स दोनों मिल जाते हैं यहाँ पर आपको। बात करूं डिस्टॉर्शन की, तो हाई वॉल्यूम पर भी डिस्टॉर्शन फील नहीं होती है। इसी के साथ लाउडनेस भी अच्छी खासी मिलती है इसमें। मैंने पर्सनली डिवाइस को यूज करने से पहले इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी होगी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर यूज करने के बाद आई मस्ट से इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही शानदार है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कॉल क्वालिटी की। तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं हुई है। मैंने बहुत सारे कॉल्स इससे लगाए भी और रिसीव भी किए हैं। डिवाइस में डुअल नॉइस कैंसिलेशन माइक का इस्तेमाल किया है बोल्ट ने, जिससे नॉइजी कंडीशन में भी कॉलिंग में कोई परेशानी नहीं होती है। सामने वाले पर्सन की आवाज लाउड एंड क्रिस्टल क्लियर रहती है और आपकी आवाज से भी नेक्स्ट हियरिंग पर्सन को कोई कंप्लेंट नहीं होती है। अब जो आवाज आप सुन रहे हैं वो मैंने बोल्ट एयर बेस्ड ट्रू बड्स के माइक से रिकॉर्ड की है, जिससे कॉलिंग में इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है उसका प्रॉपर आपको आइडिया लग जाए। बात करते हैं इसके गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो यहाँ भी ये डिवाइस शाइन करता है। बोल्ट इसमें एक अल्ट्रा लो लेटेंसी मोड क्लेम करता है, जिसकी वजह से आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस एनहांस होती है। हमने कॉल ऑफ ड्यूटी खेल के टेस्ट किया है इस डिवाइस को और गेमिंग के लिए पर्सनली हमें यह डिवाइस बहुत पसंद आया। गेम्स में होने वाले साउंड इफेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करता है ये, और इसी के साथ लेटेंसी और लैग भी बहुत ही कम महसूस होता है। आप लोगों के लिए मैंने लेटेंसी टेस्ट किया है। तो यहाँ बोल्ट ने ईयरबड्स में 45 mAh की बैटरी का इस्तेमाल किया है और वहीं चार्जिंग केस की बैटरी का डिटेल मुझे कहीं मिला नहीं। बोल्ट के मुताबिक अगर आपका ईयरबड्स फुल्ली चार्ज हो तो इससे आप 7.5 घंटे का प्लेबैक टाइम निकाल सकते हैं, और इसी के साथ चार्जिंग केस से इसे आप 4 बार फुल चार्ज कर सकते हैं। यानी कि ईयरबड्स और चार्जिंग केस का कंबाइंड बैटरी बैकअप देखें तो ये 30 घंटे होता है। मैंने डिवाइस को यूज़ करने से पहले फुल चार्ज किया और 3 दिन लगातार इसे इस्तेमाल किया है, और मैंने बेसिकली कॉल्स और म्यूजिक लिसनिंग में इस्तेमाल किया इसका, और 3 दिन के बाद इसके चार्जिंग केस में 50% बैटरी बची थी। इसका बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है और बोल्ट ने यहाँ बढ़िया काम किया है। एक सिंगल चार्ज में ईयरबड से आप 5 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप निकाल सकते हैं, वहीं चार्जिंग केस से इसे आप 3 से 4 बार चार्ज कर सकते हैं। अगर आप इसे नॉर्मल यूज़ करते हैं तो 5 से 6 दिन की बैटरी बैकअप का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं आप, और वहीं बहुत ज़्यादा हैवी यूजेज भी है तो भी आप 4 दिन का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं इससे। ओवरऑल बैटरी बैकअप बहुत अच्छी मिलती है इसमें आपको। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कनेक्टिविटी की। तो यहाँ ब्लूटूथ का वर्जन 5 मिलता है आपको और साथ ही में 10 मीटर की ब्लूटूथ रेंज मिलती है। तो यहाँ बोल्ट ने बहुत बढ़िया काम किया है। जैसे ही आप ईयरबड्स को चार्जिंग केस से निकालते हैं ये इंस्टेंटली आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, और इसी के साथ ये आपके फ़ोन से भी इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे डिवाइसेस टेस्ट किए हैं पर इसकी कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा फास्ट है। ओवरऑल इसकी कनेक्टिविटी बहुत ही बढ़िया है और यहाँ बोल्ट ने बढ़िया काम किया है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कंफर्टेबिलिटी इन फिटिंग्स के बारे में। तो यहाँ बोल्ट ने ईयरबड्स में 45 mAh की बैटरी का इस्तेमाल किया है, इसकी वजह से ये थोड़े से भारी हो जाते हैं। हालांकि सिंगल ईयरबड का वेट 7 से 8 ग्राम के आसपास है और कानों में थोड़े से बड़े भी फील होते हैं ये, फिर भी ये कंफर्टेबल भी है और इनकी फिटिंग भी अच्छी है। और अगर आप लगातार इसे 2-4 घंटा इस्तेमाल भी करते हैं तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। मैंने इसे पर्सनली जिम और ड्राइव करते हुए भी टेस्ट किया है। ओवरऑल डिवाइस कंफर्टेबल भी है और आप अगर चाहें तो 3-4 घंटा लगातार भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। बोल्ट की तरफ से आने वाला ये डिवाइस बहुत ही ज़्यादा पसंद आया मुझे और अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है ये। बात करूं इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। साउंड क्वालिटी में भी पूरे मार्क्स मिलते हैं इसे। कनेक्टिविटी तो बहुत शानदार मिलती है इसमें आपको। बैटरी बैकअप भी बहुत ही बढ़िया है इस डिवाइस का। साथ ही इसमें 1 साल की वारंटी मिलती है। डिवाइस IPX7 रेटेड है, जिससे ये वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट हो जाता है। इसी के साथ इसमें फ्यूचरिस्टिक Type-C पोर्ट मिलता है। वहीं बात करूं नेगेटिव्स की, तो ये नहीं के बराबर मिलते हैं इस डिवाइस में। फिर भी अगर नेट पिकिंग करें तो बिल्ड क्वालिटी तो सॉलिड है, पर चार्जिंग केस का लुक्स एंड डिजाइन एवरेज है और यहाँ कुछ नया नहीं मिलता है। इसके अलावा ईयरबड्स थोड़े से भारी महसूस होते हैं। इन सब पॉइंट्स के बाद भी ये डिवाइस बहुत ही शानदार है। अब बात कर लेते हैं रिकमेंडेशन की। तो मेरी तरफ से ये डिवाइस हाईली रिकमेंडेड है। अगर आपका बजट 2000 के अंदर है और आप तगड़ी बैटरी लाइफ और बढ़िया साउंड क्वालिटी देख रहे हैं तो इस डिवाइस को आप देख सकते हैं। अगर ट्राई करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। कैसा लगा मेरा रिव्यू आपको? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और वहीं डिवाइस के बारे में कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नहीं तो स्क्रीन पर मेरी फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी देख रहे हैं आप। हाँ, एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट तो आपको मिलेगी ही, साथ ही आगे भी आपका और मेरा प्यार बना रहेगा। चलिए फिर जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया अनबॉक्स और रिव्यू करते हुए।